एक टर्म और है जिसे हम बार बार यूज करेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इसके बाद भी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, सिंपल सी बात है। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जिसे हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन आर। It is the ratio of electrical permittivity of medium to the electrical permittivity of free space। रिलेटिव का मतलब ही है किसी एक को बेस मानकर उसके रिलेशन में फाइंड कर लीजिए। आप सब एक टर्म जानते हैं, डेंसिटी। क्या है डेंसिटी? किसी बॉडी के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी आ जाती है ओवरऑल। क्या कभी किसी ने रिलेटिव डेंसिटी भी सुना है? क्या होता है? मतलब वाटर को आपने बेस लिया और आयरन की रिलेटिव डेंसिटी 2.186 है। मतलब ये क्या क्या है? इट इज द रेशियो, किस किस का रेशियो? डेंसिटी एब्सोल्यूट, एक्चुअली हमें बोलना चाहिए एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ आयरन टू द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऐसे ही फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को आपने बेस ले लिया, ठीक है। और अब आप रेशियो फाइंड कर लीजिए किसी भी मीडियम के लिए, मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का किसके साथ? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। तो अब जो रेशियो आपको मिला, ये मिला क्या? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इससे फायदा क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ना यूज करके रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यूज करने का फायदा क्या हुआ? हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कब है वैलिड? जबकि आपके पार्टिकल हैं फ्री स्पेस में, and the particles are in free space। और फिर हमने इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन सपोज मैं कहूं कि इन्हीं चार्ज पार्टिकल को वाटर में डुबो दिया गया, तो अब मुझे यहां क्या लेना पड़ेगा? एप्सिलॉन लेना पड़ेगा मुझे, किसका? वाटर का। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वाटर की लेनी पड़ेगी और बाकी एज इट इज रहेगा। तो अब हम इस पूरे के पूरे वैल्यू को 9 इंटू 10⁹ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, हमें रियल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी पाई और एप्सिलॉन वाटर के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम सीधे सीधे ये सब्स्टिट्यूट कर सकें। वापस यहां जाइए जरा। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज इक्वल टू इज द रेशियो ऑफ absolute electrical permittivity of medium to the absolute electrical permittivity of free space। यहीं से अगर मैं निकालूं तो क्या बन जाता है? एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बन जाता है, नहीं? तो अगर मैं यहां लाना चाहूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जरा देखना तो, कितनी आसानी हो गई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम 9 इंटू 10⁹ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बस रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और पता लग जाए वाटर की, समझ रही? और ये एक बार
साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे के सारे मटेरियल्स की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फाइंड कर ली। वाटर की है 80, तो कितना आसान है, अब सारी कैलकुलेशन से बच गए, 9 × 10⁹ रखा और अपॉन में रख दिया 80। तो इसलिए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यूज करने से ज्यादा आसान है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फाइंड यूज कर लेना। क्या है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है इतनी बात? अब ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम वर्ड बोल रहे हैं, ये इसी चैप्टर में 3-4 बार आएगा और हर बार इसकी नई डेफिनेशन आएगी। अगर आपसे पूछा जाए, सपोज वाइवा में आपके एग्जाम में पूछते हैं डिफाइन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो आपने इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन देनी है। क्या है बेसिक डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ absolute electrical permittivity of medium to the absolute electrical permittivity of free space। फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के लिए हम एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं करते, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, दोनों ही बातें। इसी को तो बेस लिया है, इसमें हम एब्सोल्यूट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की अभी कई डेफिनेशन और आनी है आगे। एक डेफिनेशन और निकालते हैं, यही निकालते हैं, देखिए कैसे। फोर्स बिटवीन 2 point charges in free space। मैं इसको लिख रहा हूं F0। कितना है? 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर न्यूटन। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस kept at same distance in a medium। कितना होगा? मैं इसको FM लिख रहा हूं, 1/4πε। here it is electrical permittivity of medium, absolute electrical permittivity of medium, Q1 Q2 r स्क्वायर न्यूटन। जरा देखना तो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दें, F0/FM इक्वल्स क्या बनेगा? ε/ε0। बनाए नहीं? लेकिन अभी अभी हम डिफाइन कर चुके हैं। क्या डिफाइन कर चुके हैं? ε/ε0 इक्वल्स एप्सिलॉन r। इट इज नॉट E, इट इज एप्सिलॉन r। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं F0/FM इक्वल्स ε/ε0 इक्वल्स एप्सिलॉन r। तो अब देखना जरा, इस एप्सिलॉन r रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की एक डेफिनेशन और निकल गई। मोस्ट ऑफ द केस हमारी डेफिनेशंस फॉर्मूले से ही निकलती है। तो जरा हाथ उठाइए, कौन बता सकता है कि इन टर्म्स ऑफ फोर्स, देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको एग्जाम में लिखा हुआ है डिफाइन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आपको बेसिक डेफिनेशन लिखनी, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, खत्म किस्सा। लेकिन क्वेश्चन में आ गया डिफाइन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस, तब आपकी ये डेफिनेशन नहीं चलेगी। तो कौन बता सकता है? ओके